एक गांव में चिंटू मिंटू पहलवान रहते थे। दोनों सगे भाई थे, पर एक दूसरे से उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी। दोनों सुबह उठकर जिम जाते, कसरत करते। दोनों लोग 100 अंडे खाकर बड़ा लोटा दूध पीते थे। और दोपहर को फुल चिकन मटन खाते थे। वैसे ही शाम को फिर से जिम जाते और रात में दबाकर खाते और खर्राटे मारते हुए सो जाते थे। जिम में मेरी बॉडी अच्छी है, मेरी बॉडी अच्छी है कहकर आपस में झगड़ा करते थे। ये देख उनके पिताजी सर पकड़ लेते थे। पिताजी, रुको बेटा रुको, दोनों की बॉडी बढ़िया है, तुम्हारे झगड़े से हम परेशान हो गए हैं। माँ, तुम्हें पकाकर खिलाने मेरी हालत खराब हो रही है। ऐसा लगता है मैं मर जाऊं। काम वाले भाग रहे काम देखकर। उस गांव में हर साल कुश्ती प्रतियोगिता होती रहती थी। उसमें ये दोनों पहलवानों को धूल चटाते। आखिर में आपस में लड़ते। दोनों में से कोई एक जीतता था। तब हारने वाला रेफरी को पकड़कर जम के धोता था। वो इतने पहलवान रहकर भी किसी की मदद नहीं करते थे। एक बार एक बस कीचड़ में फंस जाती है। चिंटू वहां से जाता देख एक व्यक्ति उसे बुलाता है। व्यक्ति, बेटा चिंटू, थोड़ी मदद करो हमारी, हमसे नहीं हो पा रहा है। तुम पहलवान हो ना, तुम्हारा हाथ लगाने से बस निकलेगी शायद। चिंटू, कैसा दिख रहा हूं मैं पहलवान बना कुश्ती लड़ने के लिए, ऐसे बस धकेलने के लिए नहीं। दोबारा मुझे ऐसे काम के लिए बुलाया ना तो उठा के फेंक दूंगा, ऐसा कहता है। अब दूसरी तरफ मिंटू जाते रहता है। तभी एक लड़की उसके पीछे आकर छुप जाती है। उतने में 4 बदमाश लोग आते हैं। तभी लड़की, भैया ये चारों बदमाश मेरे पीछे पड़े, भैया मुझे इनसे बचाओ। मिंटू, देखो मैं कोई गुंडा दिख रहा हूं क्या इनसे लड़ने के लिए, या मैं कोई पुलिस हूं? थोड़ा और आगे चली जाती पुलिस स्टेशन है, वहां पर जाओ, वहीं पर जाओ, ऐसा कहता है। लड़की फिर से भागने लगती है और वो बदमाश उसके पीछे भागते हैं। उसी गांव में एक कन्हैया नाम का गरीब लड़का रहता था। वो एक नाव चलाकर अपना घर चलाता था। नदी में नाव चलाकर लोगों को इस पार से उस पार और उस पार से इस पार लाता था और पैसे लेता था। कन्हैया बहुत ही अच्छा और बुद्धिमान लड़का था। किसी को भी समस्या होती तो उसे वो अच्छी सलाह देकर समस्या से बाहर निकालता था। पर जब गर्मियां लगती थी तो नदी का पानी सूखता था। तब नदी के ऊपर पत्थर दिखते थे। उन पत्थरों के बीच से नाव चलाना थोड़ा कठिन था। उसी प्रकार एक बार गर्मियों का समय था, पत्थरों के बीच से नाव जाकर फंस गई। ये देख नाव में बैठे सवारी लोग परेशान होकर घबराने लगे। एक बच्ची, अंकल आज से मेरी फाइनल पेपर शुरू है, अगर लेट हुई तो गेट बंद कर देंगे, अब कैसे? तब एक लड़का, हाँ मेरी भी परिस्थिति कुछ ऐसे ही है, अब क्या करे भैया? एक औरत, मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, ये अभी मिस होगी तो डॉक्टर 10 दिन तक नहीं मिलेगी। एक व्यक्ति, हे भगवान ये क्या हो गया, मेरा आज इंटरव्यू है, अब मैं क्या करूं? सभी लोग घबराकर बातें करने लगे, टेंशन लेने लगे। अब कन्हैया सोच में पड़ गया, क्या करूं? इधर उधर देखता है। तभी उसे नदी किनारे चिंटू मिंटू एक्सरसाइज करते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर कन्हैया को एक आइडिया आता है। कन्हैया चिंटू मिंटू भाई करके उन्हें बुलाता है और कहता है, भाई चिंटू मिंटू, मुझे एक डाउट है, पूछो तो बताता हूँ। चिंटू हाँ बोलता है। कन्हैया, तुम्हें मिंटू से कम ताकत है, मैंने ऐसा सुना है। ये सुन चिंटू गुस्से में आकर, कौन बोला साला, मिंटू से ज्यादा ताकत मुझे है, ऐसा बोला। ये सुन मिंटू को गुस्सा आया। अरे कन्हैया सही बोल रहा है, तुझसे ज्यादा ताकत तो मुझ में है। इससे मिंटू को गुस्सा आता है और वो एक झापड़ लगाता है। अब मिंटू कम था क्या, उसने भी एक चाटा जड़ दिया। ऐसा आपस में लड़ता देख कन्हैया,
अरे रुको रुको भाई रुको, झगड़ा मत करो। हाँ, तुम दोनों में से ताकतवर कौन है जानना है तो इस नाव को खींचो, पता चल जाएगा कौन ज्यादा ताकतवर है और बलवान है। सुनकर दोनों ठीक कहते हैं। अब दोनों नाव को बड़े बड़े रस्सी से बांधकर उस रस्सी को अपने कमर में बांधकर उन पत्थरों में से नाव को बाहर निकाल देते हैं। अब चिंटू कहता है, अब बता बलवान कौन है। मिंटू, हाँ हाँ बता कौन बलवान है। तब कन्हैया, अरे भाई तुम्हारा शरीर बढ़ गया पर बुद्धि नहीं बढ़ी, बिल्कुल बुद्धिहीन लड़के हो तुम दोनों। दोनों भी मिलकर नाव को खींचेंगे तो कैसा पता चलेगा कि किसमें ज्यादा ताकत है। मुझे पता है अगर मैं तुमसे प्यार से सहायता मांगता तो तुम दोनों बिल्कुल भी नहीं करते, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। मुझे इन सबको उस पार अर्जेंट छोड़ना था। हाँ, तुम दोनों ऐसे ही मिलजुल कर रहोगे और लोगों की मदद किया करोगे तो तुम्हारा नाम होगा, सभी लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। कहकर नाव लेकर चला जाता है। तब से वो दोनों सुधर गए और मिलजुल कर रहने लगे।